सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई। ठीक है, आयत की लंबाई जो है कितनी बढ़ा दी गई, 5% बढ़ा दी गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, और चौड़ाई जो है वो 10% बढ़ा दी गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें बताना है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यदि आयत की लंबाई 5% और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज करो, ठीक है, ये एक आयत है, ये भी एक आयत है। अब हम यहाँ दो आयत ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद सब क्लियर हो जाएगा। आयत की लंबाई 5%, तो हम सबसे पहले देखेंगे 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। 1/20 होता है। इसका मतलब यदि पहले वाले आयत की लंबाई 20 होगी तो अब जो है उससे 5% ज़्यादा, और 20 का 5% 1 होता है, और इसके ऊपर जो नंबर होता है वो हमेशा वही होता है जो परसेंटेज होता है। जैसे कि 20 का 5% 1 होगा, तो बढ़ गई, मतलब 20 में 1 जोड़ा, तो अब जो हो गई वो कितनी हो गई, 21। ठीक है, अब हम ब्रेड्थ की बात करें या फिर चौड़ाई की बात करें तो 10% है, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब यदि पहले चौड़ाई 10 थी तो अब 10 से 1 ज़्यादा कितनी हो गई, 11, क्योंकि 10 का 10% बढ़ी ना, तो 10 का 10% 1 होता है, ये ऊपर है। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया कि यदि पहले आयत की लंबाई 20 थी तो अब 21 हो गई, और पहले चौड़ाई 10 थी तो अब 11 हो गई। तो हम क्या देखते हैं फर्स्ट केस में, यदि आयत की लंबाई 20 और चौड़ाई 10 थी सपोज, है ना, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल या एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 20 गुणित 10, तो 20 धाम के कितना हुआ, 200। तो मतलब पहले केस में आयत का क्षेत्रफल जो था वो 200 आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब ये 21 है और 11, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया या क्षेत्रफल। तो इस केस में कितना जाएगा, 21 धाम के 210 और 21 एकम 21, 210 और 10 20 और 10 30 और 1 31, 231। तो हमने क्या देखा, क्षेत्रफल पहले 200 था और अब 231 हो गया। तो कितना बड़ा क्षेत्रफल, 31 बड़ा ना। तो इसने पूछा था क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो 200 था ओरिजिनल, तो यदि इस 200 पे 31 की वृद्धि हुई तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 31/200 गुणित 100, 100 से ये 200 दो बार में चले जाएंगे, और 31 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.5, या इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 से ही 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15 से ही 1/2% की। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको रब कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई, फिर से आयत पे बेस सम है ना, रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई। अब लंबाई 20% बढ़ा दी गई तो हमें 20% का फ्रैक्शन पता है, 1/5 होता है, और चौड़ाई जो है इस बार वो कितनी घटा दी गई, 10% घटा दी गई, और हमें पता है 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/10 होता है। ठीक है, ये घटा दी गई और ये बढ़ा दी गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ठीक है, यदि आयत की लंबाई पहले 5 थी तो अब 5 से 20% मतलब 1 घटा दी गई, तो अब कितनी हो गई, 4। ठीक है, ये L1 पहले केस में, ये L2 दूसरे केस में। और यदि इसकी चौड़ाई 10 रही थी तो 10 से 10% मतलब कि 1 अब कम हो गई, तो अब कितनी हो गई, 9। तो यदि पहले केस में लंबाई 5 और चौड़ाई 10 थी तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 5 धाम के 50, और दूसरे केस में क्षेत्रफल क्या रहा होगा, 9 4 36।
तो हमने क्या देखा, क्षेत्रफल में कितनी कमी आई, 50 से अब कितना हो गया 34, तो कितना आया 16। और परसेंटेज निकालने के लिए है ना, क्या पूछा था, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन है। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल 36 हो गया। तो कितनी की कमी हुई, 50 से 34 पे 16 की कमी हुई। तो परसेंटेज निकालने के लिए 50 नीचे और ऊपर 16 इंटू 100, तो 50 दूनी 100, तो 16 2 ज़ा 32, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10% घटाई गई, तो 10 में से 1 गया तो 9, और 5% ये बढ़ाई गई, ओ सॉरी है ना, 1 सेकेंड, 5% ये बढ़ाने का है, बाई मिस्टेक मुझसे गलत हुआ है, ये बढ़ी तो 5 से 1 6 आएगा, मैंने यहाँ घटा दिया है ना, ये बढ़ी थी 5 से 1 6, आंसर अब यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये क्या बोल रहा था, बढ़ा दी गई, बढ़ा दी गई मतलब यदि पहले 5 थी तो 5 से अब 20% मतलब 1 बढ़ गई, तो 5 से 1 जोड़ के कितना होगा 6, और ये घटाने का था, मैंने दोनों को घटा दिया। तो ये पहले यदि 10 था तो अब 10 से 10% कम हो गई, मतलब 1 कम हो गई, तो 10 से 9, 1 कम 9 हो गए। तो पहले यदि हम क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 50, और अब देखें तो 9 6 ज़ा 54, तो क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि हुई, क्लियर दिख रहा है, पहले 50 था अब 54 हुआ, कितना हुआ +4 का, तो 4 की वृद्धि कितने पे 50 पे, और मल्टीप्लाई में 100, तो इससे पता पड़ जाएगा कितने % वृद्धि हुई, तो 4 दूनी 8%, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, इसको रब कर देंगे। अगला क्या बोल रहा है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वर्ग की बात हो रही है अब, और वर्ग की भुजा यदि कितनी बढ़ा दी गई, 25% बढ़ा दी गई। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, जिसे नहीं पता देख लो, 25% मतलब 25/100, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 हो गया। और देख लें बढ़ा दी गई कि घटा दी गई, वर्ग की वजह 25% बढ़ा दी गई। ठीक है, ऐसा सिंबल लगा लेते हैं, बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यदि वर्ग की वजह पहले 4 रही होती तो अब बढ़ी, मतलब 25%, 4 का 25%, 1 मतलब अब वर्ग की वजह कितनी हो गई 5, तो मैंने पहली वाली को A1 लिख लिया, दूसरी वाली को A2 लिख लिया। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यदि पहले केस में 4 थी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मीन्स हाउ मच 16। सिमिलरली दूसरे केस में यदि भुजा 5 थी तो क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर मीन्स 25। तो हमने क्या देखा, पहले क्षेत्रफल 16 था और अब 25 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई 9 की, तो 16 पे 9 की वृद्धि, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, बचेंगे 2, 4 पंजे 20, और 25 नम्मे 200, सॉरी 25 धाम की 250, और 25 नम्मे 225। चेक कर लेते हैं, अच्छा नीचे 4 भी तो है, 25 नम्मे 225/4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 पंजे 20, बचेंगे 2, 4 6 24, बचेगा 1, मीन्स 56 सही 1/4%, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ गए। 8% और 12%, क्या आधार तथा ऊंचाई मतलब बेस और हाइट है ना, आधार और ऊंचाई और 8% और 12% क्या है, बढ़ जाते हैं। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 8% की फ्रैक्शन देखेंगे हम, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/25, और 12% की फ्रैक्शन, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/25। तो मतलब यदि पहले आधार 25 रहा होगा तो अब 25 और 2 27, क्योंकि बढ़ रहा है। और यदि पहले
ऊंचाई 25 रही होगी, तो अब ऊंचाई 25 से 3 ज़्यादा 28 रही होगी। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, त्रिभुज की बात कर रही है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम पहले केस में निकालें तो 1/2 आधार 25 है और ऊंचाई कितनी है 25, तो 25 गुणित 25 625 और 625 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 312.5 ये हमारा आ गया है ना। ठीक है, 312.5। और हम दूसरे केस में यदि क्षेत्रफल देखें तो अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 अब बेस 27 है और हाइट 28 है, मीन्स इस 2 से 28 को मैं 14 बार में काट सकता हूँ। और जब मैं क्या बोलते हैं 27 और 14 का गुणा करूँगा तो 27 इंटू 14 108, तो कितना आने वाला है 378। तो हमने क्या देखा कि पहले केस में क्षेत्रफल 312.5 था और अब क्षेत्रफल 378 हो चुका है, मतलब क्षेत्रफल बड़ा। कितना बड़ा ये हम निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, 378 में से 312.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 65.5। तो 65.5 की वृद्धि हुई किस पर 312.5 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसे हटा सकते हैं। डायरेक्ट इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 3 15, 5 एकम 5 इधर काटेंगे, 5 छक्का 30 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचेंगे 2, 5 हम 25, अभी और कट जाएगा, 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5 1 बचेगा, 5 दूनी 10 2 बचेंगे, 5 हम 25 फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10 2 5 हम 25, अब नहीं कटेगा, बस हमारा आंसर जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12 की 2 और 1 5, 524/25। ये 131 और 4 बचे थे तो इनको गुणा कर दिए तो 524 हो गया और डिवाइड कर देंगे हम इसे 25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना परसेंट होगा ये 25 से, 25 दूनी 50 2 और फिर 0 ना जाने की 20 और फिर 25 दूनी 225.9 और फिर बचेंगे यहाँ से 0.6, तो 20.96 की वृद्धि और ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आधार में 25% की वृद्धि हुई व ऊंचाई में 10% की कमी हुई, तो हमें क्षेत्रफल में बताना है कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई काय में, आधार में मतलब बेस में, और 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, मतलब यदि पहले फ्रैक्शन आधार 4 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा 5। ठीक है, आगे बढ़े, वृद्धि हुई व ऊंचाई में 10% की कमी, और ऊंचाई में 10% की कमी, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब पहले ऊंचाई 10 रही होगी तो अब कितनी हो गई 10 से 1 कम 9। तो हम देखें पहले केस में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो पहले केस में 4 और ऊंचाई कितनी थी 5, तो क्षेत्रफल हुआ 20, और दूसरे में आधार 10 और ऊंचाई 9, 1 सेकंड है ना, 4 था तो 4 से 5 हो गया बेस, ये B1 B2 और ये हाइट H1 H2, तो क्षेत्रफल आधार मीन्स 4 गुणित ऊंचाई मीन्स, हाँ ये गड़बड़ हो गई, यहाँ आएगा 10, तो यदि पहले क्षेत्रफल 40 था तो अब क्षेत्रफल कितना हुआ 5 नाम या आधार गुणित ऊंचाई बराबर 5 9 45। तो हम देख रहे हैं सीधे क्षेत्रफल में 5 की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 45 पे 5 की वृद्धि और प्रतिशत के लिए 100, 100/9 100/9, ठीक है ना, तो 100/9 की वैल्यू क्या होगी
9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 100 को 9 से, 9 एकम 9, एक सेकंड चेक कर लें दे। 45, 40, 40 से 5 बड़ा, सॉरी यहाँ 40 आएगा ना, 40 था ना पुराना क्षेत्रफल, 40 वही तो, ठीक है। तो 5 से 8 और 100/8, 100/8 मीन्स 4 2 8, 4 2 8 बचेगा 2, 4 5 15 और 25/2 मतलब 12.5%। ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ज़रा अब कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। ठीक है, वृत्त की परिधि में कितनी, 5% की वृद्धि की गई, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हमें बताना है यदि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो एक बात आपको नोट करना है, ठीक है, वो बात क्या है, नोट क्या करना है कि वृत्त की परिधि, व्यास, ठीक है, या फिर त्रिज्या, ठीक है, यदि इन तीनों में से किसी में भी मान लो x% की वृद्धि या x% की कमी की जाए, ठीक है, क्या, फिर वृत्त की परिधि, व्यास या त्रिज्या, तीनों में से किसी में भी यदि x% की वृद्धि या x% की कमी की जाए तो क्या होगा, तो तीनों x% बढ़ेंगे या तीनों क्या होंगे, x% कम होंगे। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज आपसे कहा जाए कि कोई वृत्त की परिधि में 15% की कमी की गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वृत्त का व्यास में भी 15% की कमी होना कहलाएगा, या वृत्त की त्रिज्या में भी 15% की कमी होना कहलाएगा। या बोला जाए कि वृत्त के व्यास में 15% की कमी की गई तो इसका मतलब क्या होगा, वृत्त की परिधि भी 15% कम होगी, वृत्त की त्रिज्या भी 15% कम होगी। तो ये नोट रखना है ध्यान में हमें। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, 5% की वृद्धि की जा रही है और काय में की जा रही है, परिधि में, ठीक है। तो इसका मतलब यदि परिधि में की जा रही है, मैंने बताया था, तो त्रिज्या में भी की जाएगी, तो त्रिज्या में भी क्या होगा, त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि होगी, ठीक है। सवाल में दिया था वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाती है, मैंने आपको नोट लिखा है कि तीनों में से यदि एक में भी कितने भी प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो तीनों में वृद्धि होगी, या कमी की जाएगी तो तीनों में उतने ही प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ बोल रहा था 5% की वृद्धि परिधि पे की जाती है, तो इसका मतलब त्रिज्या में ही 5% की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। वृद्धि की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, वृत्त की बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है और परिधि की बात हो रही है, तो हमें पता है कि यदि परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है, 2πr होती है वृत्त की परिधि। तो इसने ये बोला था कि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाए, तो हमने क्या निकाल लिया कि त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि होगी, और यदि त्रिज्या में 5% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20 होगा, 1/20। तो इससे हम क्या समझेंगे कि यदि पहले त्रिज्या 20 रही होगी तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21। आगे ना बात समझिए, इस 20 से 5% ज़्यादा, क्योंकि वृद्धि हो रही है मतलब ज़्यादा, तो 20 का 5% जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ऊपर जो नंबर होता है वो उसका वही नंबर होता है जो कि यहाँ बोला था, 5% बोला था, तो ऊपर वाला नंबर 5% ही होता है। तो यदि यहाँ से हमने क्या देखा कि वृत्त की परिधि यदि 20 होती तो उसका क्षेत्रफल इससे 1 ज़्यादा कितना होता, 21। तो इस केस में यदि हम पहले केस में वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहे थे ना, तो यदि हम पहले केस में वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, πr²,
तो मतलब पहले केस में पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होगा 400 मीन्स 400 पाई। पहले केस में क्षेत्रफल कितना आया 405। अब हम दूसरे केस में देखें तो दूसरे केस में एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, मतलब 21 है, अब 21 है आर की जगह, क्योंकि त्रिज्या पहले 20 थी, 20 से 5% बढ़ के 20 में एक जोड़ के 21 हो गई ना, तो उसके हिसाब से पहले क्षेत्रफल निकाला तो 400 पाई, और अब निकालेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 पाई। तो हमने क्या देखा, पहले क्षेत्रफल 400 था, अब कितना हो गया, अब क्षेत्रफल हो गया है 441 पाई, मतलब कितना बढ़ गया ये 41 बढ़ा ना। तो बस 41 क्षेत्रफल बढ़ा, तो हमें निकालना है परसेंटेज पे, तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल पहले 400 था तो 400 पाई पे कितने की वृद्धि हुई 41 पाई, तो ऊपर रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, तो 100 से काटा 4 बार और ये पाई से पाई निकल लिया, और 41 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 धाम 40 और 1 बचेगा, तो हमारा आंसर आ गया 10 सही 1/4% की वृद्धि हो गई, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है 400 से 441 मतलब 41 पाई की वृद्धि हुई। और इसका परसेंटेज निकाल दिया तो पहले क्षेत्रफल 400 पाई था, उस पर 41 पाई की वृद्धि हुई, पाई से पाई कटा, 100 से 4 बार ये काटा और 4 से 41 को डिवाइड किया, तो 10 सही 1/4% ये क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्या है, हम फ़ैन चालू कर लेते हैं, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। हाँ, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। एक वृत्ताकार क्यारी, फिर से वृत्ताकार या मतलब वृत्त की बात हो रही है। बोल रहा है वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई। देखना काय में की गई, व्यास में 15% की कमी की गई। ठीक है, 15% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होगा, है ना, जो भी है, यदि बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत, और यदि क्षेत्रफल में कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि वृत्त का व्यास वृत्त का व्यास, परिधि और त्रिज्या तीनों में से किसी में भी जितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी तो बाकी सब भी जो बचेंगे उन सब में भी उतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यदि व्यास में 15% की कमी हुई तो इसका मतलब त्रिज्या में भी कितने प्रतिशत की कमी होगी 15%, और 15% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है 3/20। इसका मतलब पहले यदि त्रिज्या 20 हो गई तो अब कितनी हो गई 20 और 3 23 बढ़ रही है ना। एक बार चेक कर लें, कमी हो रही है शायद 5 कहाँ गया 15% की कमी। ठीक है, तो कमी हो रही तो 20 में से 3 गए तो 17, मतलब पहले यदि त्रिज्या, ठीक है, पहले त्रिज्या कितनी थी 20 थी, तो अब कितनी हो गई 17। तो अब हम पहले के हिसाब से क्षेत्रफल देख लें वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 पाई, और अब नया क्षेत्रफल पाई मतलब आर स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 पाई कितना होता है 17 का 289, इधर देखो, ठीक है 289। तो हमने क्या देखा, पहले क्षेत्रफल 400 पाई था और अब कितना हुआ है 289 पाई, मतलब पहले से अब क्षेत्रफल में कमी हो गई। तो कितनी कमी हो गई, तो 100 तो वो हो गए और 10 110 और 111 की कमी हुई क्षेत्रफल में। तो 400 पर, पहले क्षेत्रफल 400 था ना, तो 400 पर 111 की कमी, और प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से दिया तो 400 मतलब 4 बार, पाई से पाई कट गया, और 111 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दिया 4 दूनी 8, बचेंगे 3, पीछे 31 होगा, 4 सत्ते 28, बचे रह जाएंगे 3 मीन 27 सही 3/4%, और ये हमारा
आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा उसको 5 लिख देते थोड़ा, 27 सही 3/4%। आप भाग दे के देख लेना, 27 सही 3/4% ही आएगा। मैंने जल्दी से कर दी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको रब कर देते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट सम हमारा और हमारे परसेंटेज के वो वाले सवाल कंप्लीट जो कि एरिया से रिलेटेड होते हैं। लास्ट बोल रहा है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, अगेन वृत्त की बात ही हो रही है, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई। अब क्या बोल रहा है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमें डायरेक्ट ही बोल रहा है। देखो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो हमें रेडियस की ज़रूरत है और रेडियस ने पहले से ही बता के रखी है कि क्षेत्रफल 10% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें पता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। इसका मतलब ये होगा यदि पहले त्रिज्या 10 रही होगी तो अब 10 से 1 ज़्यादा कितनी हो गई होगी, 11। तो मतलब पहले क्षेत्रफल पाई इंटू आर मतलब 10 का स्क्वायर रहा होगा और दूसरे केस में पाई इंटू 11 का स्क्वायर रहा होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 पाई हो गया और इधर कितना होगा 121 पाई। तो हमने क्या देखा, 100 से 121 पाई कितना ज़्यादा है, 21। तो बस पहले क्षेत्रफल 100 था तो नीचे रखेंगे 100 पाई और ऊपर उस पर 21 की वृद्धि इंटू प्रतिशत का निकालने के लिए 100। 100 से 100 निकल लिया, पाई से पाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, आई होप समझे होंगे आप। तो ये लेक्चर ख़त्म जिसमें हमने परसेंटेज के एरिया वाले सवाल करे। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें परसेंटेज के और अगला पार्ट देखेंगे। टिल देन टेक केयर, ओके, थैंक यू।